हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलो, सब बढ़िया हो गए, एकदम तंदुरुस्त मस्त। तो सभी को पहला मेरा दिल भरा राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे श्री कृष्णा। तो चलिएगा, आप लोग जानते ही होंगे साहब, हमने ज्योग्राफी क्लासेज स्टार्ट की थी और ज्योग्राफी क्लासेज में हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा था भारत का अपवा तंत्र, और अपवा तंत्र में हमारी 2 क्लासें हो चुकी है और 2 क्लासों में हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा है साहब। पहले तो थोड़ा जो है पहले क्लास के अंदर तो पहले हमने अपवा तंत्र की पूरी अपनी जो मंच था वो तैयार किया था, और उसके बाद में हमने सिंधु नदी के अपवा तंत्र को पढ़ा था। और आज हम हमारी दूसरी क्लास में हमने सिंधु नदी के अपवा तंत्र को पढ़ा था, और आज हमारी जो तीसरी क्लास है उस तीसरी क्लास में साहब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम अपना गंगा नदी अपवा तंत्र पढ़ने वाले हैं। चलिएगा, तो गंगा नदी अपवा तंत्र पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक कमेंट दीजिएगा, और उसके बाद हर जरूरतमंद के पास पहुंचेगा जिस उसको क्लास की बहुत ज़रूरत है। तो चलिएगा, अब देखो साहब, जो गंगा नदी तंत्र है, और समझिएगा साहब, क्योंकि थोड़ा सा इसको याद रखना भी मुश्किल होता है और थोड़ा सा कठिन भी होता है। तो क्यों कठिन होता है, लेकिन कठिन कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इसे बहुत ही सरल भाषा में पढ़ने वाले। किसको? गंगा नदी तंत्र को। देखिएगा, जो गंगा नदी तंत्र है ये भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है साहब। भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है, बड़ा अपवा तंत्र है। यानी आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेना कि भारत का सबसे जो बड़ा अपवा तंत्र है वो कौन सा है, तो वो कौन सा अपवा तंत्र है? अपना गंगा नदी तंत्र। अब ये जो हमारा अपवा तंत्र है सबसे बड़ा साहब, ये कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है? तो 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। यानी 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये जो गंगा नदी अपवा तंत्र है ये फैला हुआ है। समझ गए मेरी बात, कि जो भारत का आपसे सबसे बड़ा अपवा तंत्र पूछ ले तो कौन सा है? गंगा नदी अपवा तंत्र, जो 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अब देखिएगा, जो ये गंगा नदी है, कौन सी नदी? गंगा नदी उत्तराखंड में अनेक प्रयोगों का निर्माण करती है, अनेक प्रयागों का निर्माण करती हैं, ध्यान रखिएगा, जो ये गंगा नदी है ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड में अनेक प्रयागों का, अनेक यानी 5 प्रयागों का क्या करती है साहब? निर्माण करती हैं। और उन प्रयागों को मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्या आ जाए साहब? समझ में आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले एक हिमनद है और उस हिमनद का नाम है, इस तरीके यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ध्यान से अपनी नजर को टिकटिका के रखना साहब। सबसे पहले यहाँ पर एक हिमनद बना रहा हूँ, उस हिमनद का नाम है सतोपत। क्या, पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि पूरे बोर्ड पे बना दूँ, तो आप इसको फटाक से नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद में मैं इसको साफ कर देता हूँ और उसके बाद में हम बनाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एक हिमनदी, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। सबसे पहले यहां पर एक हिमनद है और इस हिमनद का नाम है साहब, क्या नाम है? सतोपत हिमनद, सतोपत हिमनद, सतोपत हिमनद। इस सतोपत हिमनद से एक नदी निकलती है और इस नदी का क्या नाम है साहब? इस नदी का ध्यान रखिएगा, इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। तो इस ध्यान रखना, अलकनंदा नदी। यानी सतोपत हिमनद से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। और इसी अलकनंदा के किनारे यहाँ पर अपना कौन सा क्या बना है? बद्रीनाथ, या फिर इस हिमनद को हम बद्रीनाथ हिमनद भी कह देते हैं साहब, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के पास में बने हैं। तो समझिएगा, पहले सबसे पहले क्या है? सतोपत हिमनद, यानी बद्रीनाथ। यहाँ पर इसके किनारे जो प्रसिद्ध धाम है वो कौन सी? बद्रीनाथ। और यहाँ से वो नदी कौन से निकल रही है? तो अपनी अलकनंदा। अब देखिएगा, इधर की तरफ अपना एक हिमनद और है उत्तराखंड में, इस हिमनद का नाम है माना हिमनद। क्या नाम है? माना हिमनद। और इस माना हिमनद से एक नदी निकलती है और इस नदी का क्या नाम है साहब? तो इस नदी का नाम, और यहाँ पर जो प्रयाग बनता है इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बना था? पहला विष्णु प्रयाग। और ये जो नदी आती है ये कौन सी नदी आती है? ये नदी आती है अपनी, इसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा नदी। कौन सी नदी आती है? धौली गंगा नदी। माना हिमनद से कौन सी नदी आती है? धौली गंगा नदी। और कौन से प्रयाग में अपना अलकनंदा में पानी गिराती है? तो विष्णु प्रयाग में। कौन से प्रयाग में गिराती है? विष्णु प्रयाग में। अब देखिएगा, अगला जो हिमनद है, इसके बाद में जो अगला हिमनद है उसका नाम है अपना त्रिशूल हिमनद,
त्रिशूल हिमनद। और इस त्रिशूल हिमनद से अपनी अलग आबाद में कौन सी नदी निकलती है? तो त्रिशूल हिमनद से अपनी नदी निकलती है, उसका नाम है अपनी नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी। यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी। और ये जो नंदाकिनी नदी है, यहाँ पर जो प्रयाग, किस प्रयाग में अपना पानी गिराती है? तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग है साहब? अपना नंद प्रयाग। अब देखिएगा अगली बात, नंद प्रयाग के बाद में आगे एक अपना आता है, उसका नाम हिमनद का नाम है पिंडार हिमनद। क्या नाम है? पिंडार हिमनद। पिंडार हिमनद। और पिंडार हिमनद से आगे कौन सी नदी आती है? तो पिंडार हिमनद से ध्यान रखिएगा, जो नदी आती है उसका नाम है पिंडार गंगा। क्या नाम है नदी का? पिंडार गंगा। और ये जो पिंडार गंगा नदी है, ये अपना पानी कहाँ पर गिराती है? किस प्रयाग में गिराती है? तो इस प्रयाग का नाम है अपना नंद प्रयाग। के बाद में अगला तो जो आता है कर्ण प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। तो ध्यान रखिएगा, जो पिंडार हिमनद है, इस पिंडार हिमनद से कौन सी नदी आती है? पिंडार गंगा। और कौन सा यहाँ पर पानी गिराती है? तो प्रयाग कौन सा कहलाता है? कर्ण प्रयाग। अब देखिएगा इधर की तरफ अपना एक हिमनद और है इस उत्तराखंड में, इसका नाम है चोराबारी हिमनद। चोराबारी हिमनद। और इस चोराबारी हिमनद से, चोराबारी हिमनद से एक नदी आती है, और चोराबारी हिमनद से नदी आती है, इस नदी का नाम क्या है साहब? इस नदी का नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। और ये जो मंदाकिनी नदी है, यहाँ पर लाके अपना अलकनंदा में पानी गिराती है, और यहाँ पर ये प्रयाग बनाता है, इस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? रुद्र प्रयाग। ध्यान रखिए यहाँ पर जो प्रयाग है वो कौन सा प्रयाग है? रुद्र प्रयाग। और उसके बाद में यहाँ पर अपना एक और हिमनद है, उसका नाम है गंगोत्री हिमनद। कौन सा हिमनद? गंगोत्री हिमनद। और ये जो गंगोत्री हिमनद है, इस गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी आती है? तो ये ध्यान रखिएगा, अपनी जो नदी आती है, इस नदी का नाम है अपना भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। और ये जो भागीरथी नदी है, ये यहाँ पर जल ला के गिराती है, जो प्रयाग बनाता है, ये कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग। अब जो आगे नदी निकली, ये नदी क्या कहलाई साहब? गंगा नदी। ये नदी क्या कहलाई? ये गंगा नदी। तो मेरे ख्याल से ये आपको डायग्राम अच्छे से बैठ गया होगा। देखिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद में मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिएगा, सतोपत हिमनद से जो नदी निकलती उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी के किनारे यहाँ पर कौन सी धाम है साहब? बद्रीनाथ। और उसके बाद में ये जो अलकनंदा नदी साहब आ गई, समझ गए? अब देखिए, अलकनंदा नदी में सबसे पहले यहाँ पर माना हिमनद से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है धूली गंगा नदी। और जहाँ पर अलकनंदा और धूली गंगा मिलती है, वहाँ पर प्रयाग कौन सा बनता है? तो आप बताओगे सर विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। उसके बाद में आगे आता है त्रिशूल हिमनद। त्रिशूल हिमनद से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी। और ये कौन से प्रयाग में लाके अपनी अलकनंदा में पानी गिराती है? तो कौन से प्रयाग में गिराती है? नंद प्रयाग में। उसके बाद में अगला जो हिमनद है उसका नाम है पिंडार हिमनद। पिंडार हिमनद से जो नदी आती है अगली, उसका नाम है पिंडार गंगा नदी। और ये पिंडार गंगा नदी कर्ण प्रयाग में लाके अपना पानी गिराती है। समझ गए? अब उसके बाद में देखिएगा, चोराबारी हिमनद से अपनी मंदाकिनी नदी आती है, और मंदाकिनी नदी आके रुद्र प्रयाग में अपना पानी किस नदी में मिलाती है? अलकनंदा में। और उसके बाद में गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी आती है? तो कौन सी नदी आती है? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी लाके देव प्रयाग में अपना पानी किस नदी में गिराती है? अलकनंदा में। और उसके बाद में आगे ये कौन सी नदी बन जाती है साहब? तो कौन सी नदी बन जाती है? गंगा नदी। और ध्यान रखिएगा, यहीं पर भागीरथी नदी पर ही यहीं पर एक बांध बना हुआ है, और उस बांध को हम कहते हैं टिहरी बांध। कौन सा कहते हैं? टिहरी बांध। और ये कहाँ पर बना साहब? उत्तराखंड में। और ये जितने भी जो ये अपने जो 5 प्रयाग बने, देखो 5 प्रयाग बन गए, नहीं बन गए? 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो 5 प्रयाग है, पांचों प्रयाग कहाँ पर बने साहब? उत्तराखंड में बने। कहाँ पर बने? उत्तराखंड में बने। इसलिए उत्तराखंड को हम पंच प्रयाग की भूमि के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, याद रखने का तरीका सामान्य सी बात है। सबसे पहले धरती पर कौन आए? विष्णु। कौन आए? विष्णु। इसका मतलब प्रयाग कौन बना पहले? विष्णु गंगा। और विष्णु प्रयाग, यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा जब नदी मिली तो। और विष्णु के बाद में कौन आए? कृष्ण भगवान। कृष्ण को हम क्या कहते हैं? नंद। तो नंद, जो नंदाकिनी नदी और बाद में अलकनंदा नदी मिली तो कौन सा बनी? नंद प्रयाग। और उसके बाद में सबसे पहले क्या आते हैं साहब? कान आते नहीं कान? तो कान आते, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर पिंडार गंगा और अलकनंदा मिली तो क्या बन गया? कर्ण प्रयाग। और उसके बाद में अपना जो रुद्र यानी क्या होता है? कान के बाद में जो अंदर पहना होता है उसे हम रुद्र नाम से जानते हैं। ऐसा याद रखने का तरीका है। तो रुद्र प्रयाग, इसमें रुद्र प्रयाग में कौन से? मंदाकिनी और अपनी अलकनंदा।
और उसके बाद में गंगोत्री यमुना से कौन सी नदी आती है, भागीरथी नदी, और ये देव प्रयाग में, और उसके बाद में खुद देवता आ जाते हैं साहब। इसका मतलब उस देव प्रयाग में कौन सी नदी अपनी, तो ध्यान रखिए भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी। एक बार फटाक से आप इन प्रयागों का क्या कर लो सब साहब, आप अपनी फोटो खींच लीजिएगा या फिर फटाक से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम गंगा नदी तंत्र की पूरी अब गंगा नदी की हम आगे बातें करने वाले हैं, फटाक से कर लीजिएगा। कर लिया होगा, देखिए अब आगे देखिएगा गंगा नदी। ये जो सर जो गंगा नदी है साहब ध्यान रखिएगा, गंगा नदी, इस गंगा नदी की आपसे लंबाई पूछ ले तो आप कितनी बताओगे लंबाई, तो इसकी लंबाई बताना साहब 25 किलोमीटर। कितनी है, 25 किलोमीटर। अगली बात, ये कितने वर्ग यानी कि इसका जो अपवाह तंत्र है वो कितना है साहब, तो अपवाह तंत्र अभी मैंने बताया था आपको, अपवाह तंत्र कितना है साहब, तो 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, में फैला। नेक्स्ट बात साहब, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के महान हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती हैं। समझ गई बात। यानी आपसे सिंगल लाइन में पूछ लेना कि गंगा नदी का वैसे उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो कौन सा है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, जहाँ पर वो जो महान हिमालय का गंगोत्री हिमनद के कहाँ से निकलती है साहब, गोमुख से निकलती है। यानी ये गाय के जैसा क्या साहब मुंह है, वहां से गंगा क्या करती है, अपना पानी नीचे गिराती है। अब देखिएगा अगली बात, गंगा नदी मैदानों में प्रवेश, यानी गंगा नदी जो मैदानों में प्रवेश कहाँ से करती है साहब, अच्छी लाइन है और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गंगा शुरुआत में तो 5 प्रयागों पर 5 बनी नदी धीमी गति से मिलती आती है, लेकिन देव प्रयाग के बाद में साहब जो गंगा नदी जो मैदानों में प्रवेश करती है, वो मैदानों में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ध्यान रखना हरिद्वार से। कहाँ से प्रवेश करती हैं, हरिद्वार से। बताओ हरिद्वार कहाँ पर है, उत्तराखंड। तो ध्यान रखिएगा जो गंगा नदी है मैदानों में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से करती है, तो हरिद्वार उत्तराखंड। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, अब जो नेक्स्ट बात है गंगा नदी की, गंगा नदी क्रम से भारत के राज्यों में बहती हैं, यानी क्रम से देखो, सबसे पहले जो राज्य में बहती है उसका नाम है उत्तराखंड। सबसे पहले गंगा नदी कौन से राज्य में बहती है, उत्तराखंड के बाद में जो गंगा नदी जाती है आगे कौन से जिले में, कौन से राज्य में जाती है, तो उत्तर प्रदेश। कौन से में जाती है, उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी आगे जाती है वो कहाँ पर जाती है, बिहार। कौन से राज्य में जाती है, बिहार के बाद में आगे कौन से में जाती है, झारखंड। और झारखंड के बाद में अंतिम कौन से राज्य में जाती है, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल। कौन से में, पश्चिमी बंगाल। तो ध्यान रखिए, बताओ कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। मतलब गंगा नदी उत्तर भारत के क्रम से कितने राज्यों में बहती है दोस्त, 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और ये इनका क्या रहता है, क्रम रहता है। एक बार आप फटाक से इन चीज़ों का क्या कर लो साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी कॉपी में फटाक से नोट कर लीजिएगा, और उतने में हम बाद में अगली बातें करते हैं, फटाक से ले लीजिएगा। अब देखो मैं आपको गंगा की सहायक नदियों का आपको अच्छे से मैं डायग्राम बताता हूँ साहब, गंगा की सहायक नदियाँ।
देखो गंगा की सहायक नदियां, देखिएगा सबसे पहले एक नदी, इस नदी का नाम तो है अलकनंदा, अलकनंदा। और एक ये नदी, इस नदी का नाम है साहब कौन सी नदी है? भागीरथी, भागीरथी। ध्यान रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी कौन से प्रयाग में मिलती है? देव प्रयाग। और इसी के बाद में गंगा का नाम क्या पड़ता है आगे साहब? गंगा नदी। तो ध्यान रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी के मध्य जो दो नदियों के बीच का बताओ क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। तो ये जो भागीरथी और अलकनंदा के जो बीच का जो दोआब है ये किस नाम से जाना जाता है? इसे हम रुहेलखंड, कौन सा दोआब कहते हैं? रुहेलखंड दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? रुहेलखंड दोआब कहते हैं। ध्यान रखिएगा जो रुहेलखंड दोआब हम किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी के जो नदी के बीच का जो दोआब है उस दोआब को किस नाम से जानते हैं साहब? रुहेलखंड दोआब के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा आगे यहाँ से गंगा नदी है जो कहाँ से? अपनी देवप्रयाग से गंगा नदी आगे निकलती है और आगे इस तरीके से गंगा नदी ये चली जाती है। ठीक है साहब, आगे क्या क्या घटनाएं होती है पूरी चर्चा करने वाले हैं। अब देखिएगा जो गंगा में सबसे पहले यहाँ से एक सहायक नदी आती है, उसकी सहायक नदी का नाम है, ऊपर से उस नदी का नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बाद में एक और नदी आती है, इस नदी का नाम है गोमती नदी, गोमती नदी। गोमती नदी के बाद में अगली जो नदी आती है उसका नाम है साहब गागरा नदी। कौन सी नदी है? गागरा नदी। और गागरा नदी के बाद में अगली जो नदी आती है उसका नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी आती है? गंडक नदी। और गंडक नदी के बाद में अगली जो नदी आती है उसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। और कोसी नदी के बाद में जो हमारी अंतिम नदी आती है वो कौन सी आती है? महानंदा नदी, यानी महानंदा नदी। कौन सी नदी आती है? महानंदा नदी। तो ध्यान से सुनिएगा गंगा में बाईं ओर से जो ऊपर से बाईं ओर इधर से गंगा जा रही है, इसका मतलब ऊपर वाली नदी आप किस ओर से हो गई? बाईं ओर वाली। तो बाईं ओर में जो सबसे पहले जो नदी गिरती है वो कौन सी नदी आती है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बाद में कौन सी नदी आती है? गोमती नदी। गोमती के बाद में कौन सी नदी आती है? गागरा नदी। गागरा के बाद में कौन सी आती है? गंडक नदी। गंडक के बाद में कोसी नदी। और कोसी के बाद में महानंदा नदी। दोस्त ये इनका क्या रहता है साहब? ये इनका क्या रहने वाला है? कर्म रहने वाला है। ये इनका क्या रहने वाला है? कर्म। अब देखिएगा इधर से इधर यहाँ पर अपना इधर मैं बना देता हूँ। यहीं पर कौन सा हिमनद स्थित है? आप बोलोगे सर यहाँ पर है, तो आप कौन सा हिमनद है? यमुनोत्री हिमनद। और बताओ यमुनोत्री हिमनद भी कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में। इस यमुनोत्री हिमनद से जो 1 मिनट देख लेता हूँ, सही से दिखाई दे रहा है आपको? सही से दिखाई। यमुनोत्री हिमनद से यहाँ पर एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है साहब क्या? यमुना नदी। यमुना नदी। और ध्यान रखिएगा जो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? आप बोलोगे कौन सी नदी है? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो ध्यान रखिएगा यमुनोत्री हिमनद से आगे जो यमुना नदी निकलती है यहाँ पर लाके अपना जल है जो प्रयागराज में, यानी प्रयागराज में अपना जल है जो किस में मिलाती है साहब? किस में मिलाती है? आप बोलोगे सर है जो गंगा में मिलाती है। अब जो यमुना नदी है, इस यमुना की भी एक सहायक नदी है। इस सहायक नदी का नाम है क्या? चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी। आपसे पूछ लेना चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी साहब? यमुना नदी की। किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, यहाँ पर गंगा से इधर से एक नदी आके गिरती है, इस नदी का नाम है टोंस या तमसा नदी। टोंस या तमसा नदी। टोंस या तमसा नदी। उसके बाद में एक और नदी आके गिरती, इसका नाम है श्रवणरेखा नदी। श्रवणरेखा नदी। और श्रवणरेखा नदी के बाद में आखिरी में एक नदी और आके गिरती है, इसका नदी का नाम है पुनपुन नदी। कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। समझ गए? ये लो साहब जो गंगा के जो शुरुआती जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है सहायक नदियों का। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिएगा अगली बात, ध्यान से देखिएगा गंगा यहाँ पर एक बैराज बना है, इस बैराज का नाम है यहाँ पर फर्रक्का बैराज। कौन सा बैराज बना हुआ है? फर्रक्का बैराज। और इस फर्रक्का बैराज से गंगा कितने भागों में बंट जाती है दोस्त? 2 भागों में। 2 भागों में बढ़ने के बाद कारण है एक गंगा इधर की तरफ निकलती है इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ये जो 2 भाग होते हैं इस नदी का नाम तो है हुगली नदी। को क्या नाम है? हुगली नदी। और इस नदी का नाम क्या है साहब? इस नदी का नाम क्या बताओगे आप? इसका नाम है पद्मा नदी।
पद्मा नदी। और ये तो चली जाती है अपनी आगे बांग्लादेश में, पद्मा में आके जमुना नदी गिरती, जमुना मतलब जमुना का बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी। और पद्मा और जमुना मिलकर के आगे कौन सी नदी बन जाती है, मेघना नदी। लेकिन एक बार आप इतने डायग्राम क्या रखो, ध्यान रखो। अब देखिएगा मैं एक बार फिर से पुनः बता रहा हूँ साहब, देखिएगा भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के बीच का जो दोआब कहलाता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है दोस्त, दोआब कहलाता है। और ये दोआब कौन सा होता है, रुहेलखंड दोआब। कौन सा होता है, रुहेलखंड दोआब। और उसके बाद में ये नदियां मिलती है, वो प्रयाग कौन सा है, देव प्रयाग। अब गंगा में सबसे पहले जो हिमालय सहायक नदी आती है वो कौन सी आती है, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बाद में कौन सी आती है, गोमती नदी। गोमती नदी के बाद में कौन सी आती है, घाघरा नदी। घाघरा के बाद में कौन सी आती है, गंडक नदी। गंडक के बाद में कौन सी नदी आती है, कोसी नदी। और कोसी के बाद में अगली जो नदी आती है वो कौन सी आती है, तो आप बताओगे सर महानंदा नदी। समझ गए। उसके बाद में इधर की साइड में यमुनोत्री हिमनद से उत्तराखंड से एक नदी आती है, इसका नाम है यमुना नदी। और ये अपना पानी किस प्रयाग में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ले जा करके किस में गिरा देती है साहब, गंगा में गिरा देती है। और इसी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी। बहुत बड़ी नदी है मध्य भारत की साहब, चंबल नदी। उसके बाद में आगे कौन सी आती है, टोंस या तमसा नदी, जो इधर की तरफ गंगा में दाईं ओर से जल गिराती है। दाईं ओर से पहले नंबर पर जल गिराने वाली कौन सी है, यमुना नदी। यमुना के बाद में कौन सी, टोंस या तमसा नदी। उसके बाद में श्रवण रेखा नदी। याद आया, मैंने अमरकंटक की पहाड़ियां पढ़ाई थी। अमरकंटक की पहाड़ियां मैंने उत्तर की तरफ एक नदी निकल रही थी, उसकी मैंने बताई थी। देखो अमरकंटक की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकल रही थी, तो ये श्रवण रेखा नदी ही थी। और श्रवण रेखा के बाद में कौन सी नदी है, पुनपुन नदी। और उसके बाद में फर्रुखाबाद बैराज, यानी फर्रुखाबाद बैराज कहाँ पर है साहब, ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। यहाँ से जो है ये नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो हुगली में और एक पद्मा में। ध्यान रखिएगा, ये पद्मा आगे कहाँ प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में। और पद्मा और उधर जो आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है पश्चिम अपने बांग्लादेश में प्रवेश करती ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी। तो पद्मा और जमुना दोनों नदियां मिलती है तो आगे कौन सी नदी बनती था साहब, कौन सी बनती है, मेघना नदी। कौन सी बनती है, मेघना। लेकिन उसको तो हम किसके साथ पढ़ेंगे, जब ब्रह्मपुत्र को पढ़ूंगा ना वहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक बार आपको इतनी चीजें क्या रखनी, अच्छे से ध्यान में रखनी है। फटाक से क्या कर लो दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर फटाक से आप अपनी कॉपी में दर्शा लीजिएगा, क्योंकि ये जो डायग्राम आपको मैंने बोर्ड पर बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है। ध्यान से देखिएगा। ध्यान से कीजिएगा, उसके बाद में हम अगली बातें करते हैं। कर दूं साहब, तो चलिएगा साहब, मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट अच्छे से क्या हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। देखिएगा अब अगली बात है। अब देखिएगा, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर, ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा। और उस डेल्टा का नाम क्या है साहब, सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा। और ये डेल्टा बनाते हैं कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, जो सुंदरवन डेल्टा, वो सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है, वो पश्चिम बंगाल में जो नदियां बनाती है वो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का क्या करती है, निर्माण। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ध्यान रखिएगा। और इसको सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं साहब, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो समुद्री वृक्ष है, वो समुद्री वृक्षों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। और इन्हीं के कारण इस डेल्टा को क्या कहते हैं साहब, सुंदरवन डेल्टा। ध्यान रखिएगा, इस डेल्टे का आकार कई बार पूछते हैं, जो आकार कैसा है डेल्टे का, तो ध्यान रखिएगा चांपाकार। कैसा है, चांपाकार। यानी इस डेल्टे का आकार कैसा, तो आप बताओगे कैसा है साहब, चांपाकार। अब देखिएगा, मैं अगली जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं गंगा के स्थित प्रमुख, गंगा के किनारे स्थित
प्रमुख शहर, प्रमुख शहर। अब जो गंगा के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, और ये भी पॉइंट मैं आपको किससे बताने वाला हूँ, डायग्राम से बताने वाला हूँ, क्योंकि डायग्राम से बताने का मतलब ये है कि साहब ये जो आपको है ये अच्छे से समझ आए, कैसे आए, अच्छे से समझ आए, और मेरा मकसद भी क्या है साहब, आपको अच्छे से समझाना। तो देखिएगा पहले आप इतनी सी चीज़ों का क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद में मैं नीचे क्या करता हूँ आपको अच्छे से वो चीज़ें बताता हूँ। देखिएगा गंगा के किनारे यहाँ पर कौन कौन से शहर हैं, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। यहीं पर गंगा के किनारे सबसे पहले एक शहर है, इसका नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है, ऋषिकेश। कौन सा शहर है, ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद में स्थित किनारे कौन सा शहर है, तो आप बोलोगे हरिद्वार। कौन सा है, हरिद्वार। तो ये जो ऋषिकेश और जो हरिद्वार है ये दोनों ही कहाँ पर है साहब, उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। यानी ऋषिकेश और जो अपना हरिद्वार है ये दोनों ही कहाँ पर है शहर, तो बताओगे कहाँ पर है, अपने उत्तराखंड में। अब देखिएगा उसके बाद में अगली बात इसके किनारे कौन सा शहर आता है, तो आता है कानपुर। कौन सा आता है, कानपुर। कानपुर के बाद में इस तरीके से अगला जो शहर आता है उसका नाम है कन्नौज। कौन सा है, कन्नौज। कन्नौज के बाद में अगला जो शहर आता है उसे हम कहते हैं प्रयागराज, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद। और अगला जो शहर है उसका नाम है साहब बनारस। कौन सा है, बनारस। और ये जो चारों ही शहर है ये किसके है साहब, ध्यान रखिएगा, चारों शहर किसके हैं, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर, कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज और बनारस। और उत्तराखंड के कौन से शहर है, ऋषिकेश और हरिद्वार। अब देखिएगा आगे किसके आते हैं साहब, झारखंड का वैसे कोई विशेष शहर नहीं है। अब देखिएगा आगे पश्चिम बंगाल के, अपने पश्चिम बंगाल में बिहार के, पहले किसके पढ़ेंगे हम, बिहार के। तो बिहार का जो सबसे पहले शहर आता है वो कौन सा था, बक्सर। कौन सा आता है, बक्सर। बक्सर के बाद में छपरा। कौन सा है, छपरा। उसके बाद में भागलपुर। कौन सा पुर, भागलपुर। और भागलपुर के बाद में जो अंतिम शहर आता है उसका नाम है पटना। कौन सा आता है, पटना। और ये चारों ही जो शहर है ये भी किसके साहब, तो बताओगे बिहार। किसके हैं, बिहार। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, बक्सर, छपरा, भागलपुर और पटना। समझ गए। उसके बाद में ये यहाँ पर कौन सा बैराज आ गया साहब, आप बोलोगे साहब कौन सा बैराज है, फर्रुखा बैराज। कौन सा बैराज है, फर्रुखा बैराज। और ये फर्रुखा बैराज से इधर की साइड ये नदी निकली, इस नदी का नाम क्या है, हुगली। और इधर की साइड निकली, इसका नाम क्या है, पद्मा। तो ध्यान रखिएगा इस हुगली के किनारे यहाँ पर स्थित जो शहर है उसका नाम है कलकत्ता। यानी जो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कलकत्ता है वो किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, हुगली। और उसके बाद में अपना यहाँ पर जो अपनी पद्मा के किनारे कौन सा शहर है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वो पद्मा के किनारे। बांग्लादेश की जो राजधानी जो ढाका है वो किसके किनारे है, पद्मा के किनारे। ध्यान से देखिएगा एक बार वापस देखो, ऋषिकेश और हरिद्वार ये दोनों कहाँ के शहर है, उत्तराखंड के शहर है। और किसके किनारे, गंगा के किनारे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कितने प्रसिद्ध शहर गंगा के किनारे, तो कितने हैं, 4। कौन कौन से है साहब, कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज और बनारस। ये चारों ही हैं जो उत्तर प्रदेश के शहर है वो किसके किनारे, गंगा के किनारे। उसके बाद में बिहार के कितने शहर है, 4। यानी बक्सर, छपरा, भागलपुर और पटना। ये भी किसके किनारे साहब, गंगा के किनारे। उसके बाद में कौन सा बैराज आता है, फर्रुखा बैराज। फर्रुखा बैराज से गंगा 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो ये अपनी पद्मा और ये अपनी हुगली। तो ध्यान रखिएगा हुगली के किनारे कौन सा शहर है, तो आप बताओगे कौन सा है, कलकत्ता। और उसके बाद में जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है वो किसके किनारे साहब, पद्मा के किनारे। किसके किनारे, पद्मा के किनारे। देखिएगा मैंने कितनी बढ़िया तरीके से आपको ये स्लाइड दिखाई है। तो फटाक से आप इसका भी क्या कर लो दोस्त, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम अगली सहायक नदियों के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपकी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होगी। फटाक से क्या कर लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद में हम अगली नेक्स्ट चर्चा करते हैं।
तो चलिएगा आज की क्लास को मैं यहीं तक स्टॉप करता हूं, क्योंकि आज मैंने काफ़ी गंगा नदी तंत्र की जो महत्वपूर्ण बातें थी गंगा नदी की, वो बातें बताई थी। कल वाली जो क्लास होगी हमारी गंगा नदी तंत्र की, वो पार्ट 2 आएगा, और उस पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले साहब, हमारा क्या गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियाँ। अब जो गंगा नदी है उसकी हम सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। राम गंगा नदी है, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, अपनी जो महानंदा, जितनी भी नदियाँ, यमुना वगैरह, टोटल नदियों को अच्छे से विस्तार में पढ़ने वाले हैं। आखिरी तक जुड़े रहेगा साहब। और एक बात जो मैं हमेशा ही कहता हूँ साहब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा लाइक दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और उसके बाद में हर ज़रूरतमंद के पास पहुँचेगा जिस उस क्लास की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे दोस्त बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हमारा भी कुछ संभव नहीं है। तो जो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार अच्छा सा कमेंट दिखाएगा। तो चलिएगा, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में।